अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको ऐसे शरबत, ऐसे मशरूब जिसे कहते हैं, जिसका नाम है सत्तू। ये पंजाब का पिया जाने वाला सबसे मशहूर और बेहतरीन शरबत, जिसे कराची के अंदर अब हर घर और राह चलते फुटपाथ पे लगाए जाने वाले जगह जगह ये ठेले ख़ास तौर पर पंजाब से आके लोग इस काम को करते हैं, और इससे उनकी रोज़ी और रोज़गार में उनको फ़ायदा भी होता है। और उनका ये सीज़न वो माना जाता है कि हमारा ये सीज़न होता है। और इनके इस मशरूब को लोग इतनी शानदार और शौक़ से पीते हैं, जिसका अंदाज़ा अब आप इनकी बातों से और इनसे लगा सकते हैं कि ये सुबह अभी घर से निकलते नहीं हैं और अपने मंजिल तक पहुंचते नहीं हैं गाड़ी लेके, तो रास्ते में रोक रोक के लोग इनसे यही सत्तू पीते रहते हैं और मांगते रहते हैं, रुकते कि 1 गिलास दे दो, 2 गिलास दे दो, पार्सल दे दो। तो आज हम इन्हीं सत्तू वालों से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भैया। भाईजान, आप अपना ज़रा तारुफ कराएंगे ज़रा। हाँ, क्यों नहीं करवाएंगे मेरे को, क्यों नहीं करवाएंगे। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आसिफ। जी। आसिफ भाई, ये आप क्या बेचते हैं, क्या है, ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं, और ये कब बिकता है और इसका सीज़न क्या होता है? ये मेरे भाई, ये होता है जौ का सत्तू। जौ का सत्तू होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये गर्मी का बाद जो है ना हल है, जिस्म का हर हिस्से को ये फ़ायदा करता है। जिगर, मसाना, हर चीज़ में मसलन का फ़ायदा करता है। आप इसको जितना यूज़ करोगे आपकी गर्मी दूर रहेगी। गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये जौ से बनता है और जौ का तैयार किया जाता है। जो मेरी रोटी रोटी है, से पकाया ये कौन कौन से किस किस चीज़ के सत्तू होते हैं? सत्तू होता है, जौ का होता है, चने का होता है, गंदम का होता है, मुरमुरे का होता है। जो सबसे बेस्ट सत्तू होता है वो होता है जौ का। जौ का ये होता है, जिगर की गर्मी ख़त्म करता है, मैदे को सेट रखता है, इंसान तंदुरुस्त रहता है। ये 100 बीमारी का इलाज है। अगर इंसान पीता रहे तो बहुत फ़ायदेमंद में रहेगा। ये आपका ताल्लुक कहाँ से है, कराची से है या किसी और से? ये मेरा मुल्तान से आगे एक बिहाड़ी शहर है, मेरा ताल्लुक वहाँ का है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और बिहाड़ी शहर है मेरा, गांव नंबर मेरा WA23 है। मैं वहाँ का रईसी हूँ। यहाँ पे आते हैं हम 2-3 महीने के लिए लगाने के लिए कि चलो लोगों का फ़ायदा हो जाए। गर्मी में सत्तू पिला के जाते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। अच्छा जी हाँ। ये कितने का गिलास देते हैं आप? गिलास देते हैं सर 20 रुपये का और 30 रुपये का। अच्छा, 20 और 30 का गिलास होता है। और ये 2-3 महीने का ही सीज़न होता है बस? हाँ, 2-3 महीने का सीज़न होता है। या रमज़ान से 2 महीने बाद या छोटी ईद के बाद 2 महीने। बड़ी ईद तक इसका सीज़न होता है। बड़ी ईद के बाद सीज़न इसका जो है ना ख़त्म हो जाता है। ये आपने काम करना कहीं से सीखा था या? नहीं, मेरा वालिद साहब करते थे, उन लोगों ने सिखाया हमारे। ये भाईजान, आपने जो इसके फ़ायदे बताए हैं, जो बहुत सारे फ़ायदे हैं सत्तू के, आप सिर्फ ये बताएंगे कि ये इसका कोई ख़ास सीज़न होता है गर्मी में या कोई? इसका खास सीज़न होता है। जितनी देर ये बारिशें नहीं पड़ती, 4 महीने का इसका 3 महीने का काम होता है। ये जौ का सत्तू होता है, बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। इसके जितने भी फ़ायदे हैं वो कम है। आप सत्तू जौ का यूज़ करें, सबसे बेहतर है। सत्तू जौ का भी होता है, चने का भी होता है। इसकी तैयारी में जो होता है, इसका तरीका क्या होता है? ये इसका तरीका ये होता है, अगर आपने 1 गिलास बनाना है और 3 चम्मच शक्कर के डाले और 3 चम्मच सत्तू के डाले, आधा गिलास पानी का डालो, आराम से सत्तू का 1 गिलास बन जाता है। जो ऊपर गिलास में पानी का गैप बचे उसमें बर्फ़ तोड़ के डाले आप। और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, और गुड़ में ये बनता है। अच्छा, ये किसी चीनी वगैरह में नहीं बनता? चीनी में सर इसका टेस्ट नहीं आएगा और ये बनेगा ही नहीं। गुड़ में पियोगे तो आपके 2 गिलास पीने को दिल करेगा।
आसिफ भाई, आपने बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन मालूमात बताई है हमारे देखने वालों को। इंशाल्लाह ये पसंद आएंगी आपकी बात। और आप ये कोई मखसूस जगह पे गाड़ी लगाते हैं या चलते फिरते हैं, क्या है? सर मैं 2 जगह पे गाड़ी लगाता हूँ, एक प्लास्टिक मार्केट गली के अंदर लगाता हूँ और एक बिग बैंक शेल वाला पंप उसके सामने लगाता हूँ। अच्छा। और रमज़ान इसके अलावा ये जब 2-3 महीने काम ख़त्म होता है फिर क्या करते हैं? आप पंजाब चले जाते हैं? काम हम करते हैं मूंगफली का, रेवड़ी का, कच्चे का, चने का काम करते हैं और मेहनत मिल जाती है, मजदूरी करके खाते हैं सर, क्या करें, करना तो है ना। आप पूरी फैमिली सारे आते हैं, भाई और वालिद साहब वगैरह ये काम करने के लिए सत्तू का? नहीं, सिर्फ मैं और मेरा वालिद साहब आते हैं, ज़्यादा हाथ मैं बताता हूँ वालिद साहब के साथ। कराची के अंदर बकाया हम लाहौर में चले जाते हैं या पंजाब में किसी भी मुश्किल शहर में काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आप जो सत्तू वगैरह लेके आते हैं ये क्या पंजाब से ही मंगाते हैं या यहीं से बनवाते हैं? साहब ये पंजाब से हम कच्चा माल लेके आते हैं, किराया बहुत पड़ जाता है, यहाँ पे थोड़ा रुपया 2 रुपये सस्ता पड़ जाता है, इधर ही बनवाई करते हैं, इधर ही चक्की लगी हुई है, यहाँ पे सारा काम करके इन लोगों को तैयार करके पिलाया जाता है। अच्छा, ये चक्की में सब तैयार करते हैं आप? जी हाँ। तो ये कच्चे का क्या मतलब है? ये चने वगैरह ख़रीदते हैं आप? ये कच्चा जो पीछे से आता है उसको फिर लेके आते हैं, फिर उसको भूनते हैं, फिर इसकी सफाई होती है, सफाई करके इसे चक्की में पीसा जाता है।